दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बहन जी की बात, वो हमारी नेता है, आप जानते हैं वो अपने मन से कुछ नहीं कहती, उनको जो वो पढ़ती हैं वो लिख के कोई देता है। जिसने लिख के दिया है वो बहुत लंबे समय से इस काम कर रहा है, ये अब चलने वाला नहीं। बहन जी भी बहुत हमारे समझदार नेता है, वो उन्होंने कह दिया लेकिन वो दिल से हमें प्यार करती है, ऐसा मैं उनको भरोसा। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा इशारों में ही चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करने की कोशिश की गई। और उसके बाद दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का बहन कुमारी मायावती के रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन आया है उसे सुनेंगे दोस्तों तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन पूरी बात बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और भीम आर्मी चीफ सह नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर हमेशा बहुजन समाज में ये सवाल पूछा जाता है कि कब ये दोनों नेता एक होंगे, कब जो है बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आजाद के प्रति बोलेंगी। आखिर बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आजाद के प्रति कैसे सोच रखती हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या सोच रखती हैं, ये पूरे बहुजन समाज के लोग जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद बीएसपी को जिस तरीके से लगातार हरासमेंट का सामना करना पड़ा, बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट किया और एक बड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहन कुमारी मायावती जी ने इशारों में ये कहा कि बीजेपी और इनके जो कंपनी के जितने सारे दल हैं वो जो है दलित समाज में से बिकने वाले और लालची किस्म के लोगों को पैसे देकर पार्टी बनवाने का काम कर रही है और बीएसपी को कमजोर करने का काम कर रही है। और ये पार्टियां उन्हें हेलीकॉप्टर दे रही है घूमने के लिए, जहाज दे रही है, गाड़ी दे रही है। और इस अंदर अंदर आपस में मिलकर ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और कंपनी के जो लोग हैं, फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर वे पर्दे के पीछे से खासकर दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। और ये सब कुछ दोस्तों आरोप बहन कुमारी मायावती जी ने लगाया है, जिसे बताया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी है इशारों में चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करने का काम किया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ही ज्यादातर दलित समाज के नेता हैं, यूं कह सकते हैं बहुजन समाज के ऐसे नेता हैं जो हेलीकॉप्टर से घूमने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में चुनाव था, झारखंड में चुनाव था और चंद्रशेखर आजाद की कई बड़ी रैलियां जहाज के माध्यम से हुई, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई। तो बहन कुमारी मायावती ने लालची किस्म के व्यक्ति को बोला है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का तो नाम नहीं लिया है, लेकिन जितने सारे चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं, जितने सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका ये इशारा है कि बहन कुमारी मायावती जी का जो ये इशारा है, भले उन्होंने नाम नहीं लिया है लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद को इशारों में ही टारगेट करने का काम किया है। और इसको लेकर दोस्तों तमाम पत्रकारों ने चंद्रशेखर आजाद से पूछा कि आपके प्रति बहन कुमारी मायावती जी ने बोल रही है कि बीजेपी और कंपनी के लोग ऐसे लोगों को पैसा देकर बीएसपी का वोट काटने के लिए इन्हें प्रमोट किया जाता है। तो दोस्तों, इस पर चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों जो जवाब दिया है आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आप सुनिए चंद्रशेखर आजाद के बयान को। रही बहन जी की बात, वो हमारी नेता है, आप जानते हैं वो अपने मन से कुछ नहीं कहती, उनको जो वो पढ़ती हैं वो लिख के कोई देता है। जिसने लिख के दिया है वो
बहुत लंबे समय से इस काम कर रहा है, ये अब चलने वाला नहीं। बहन जी भी बहुत हमारे समझदार नेता है, वो उन्होंने कह दिया लेकिन वो दिल से हमें प्यार करती है, ऐसा हमें उनको भरोसा है। तो देखा दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो दिया गया बयान था उस पर अपना रिएक्शन दिए और कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को जो बहन जी पढ़ती हैं उसे कोई लिख कर देता है और वो लंबे समय से काम कर रहा है। बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, वो हमें बहुत प्यार करती हैं, वो भले ही ऐसे बोल दी हो लेकिन वो हमें प्यार करती हैं। जरा सोचिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तमाम तरीके के आरोप लगाने का काम करता, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहन जी ने बोल दिया होगा, लेकिन फिर भी वो हमें मानती हैं, हमें प्यार करती हैं। जरा सोचिए चंद्रशेखर आजाद के इंटेलेक्चुअलिटी का ये पता इसे लगाइए कि चंद्रशेखर आजाद राजनीति में कितने मैच्योर हो गए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का जो रिएक्शन था, लालची किस्म और बिकने वाले भी बहन कुमारी मायावती ने कह दिया और इसका इशारा चंद्रशेखर आजाद पाया। और चंद्रशेखर आजाद के पत्रकारों ने पूछा तो सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहन कुमारी मायावती को कोई लिख कर देता, वो बोलती हैं, वो हम पर बोल दी होंगी लेकिन वो हमें बेहद ही प्यार करती हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद एक तरीके से उनके भाषा में देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल ये ज्वाइंट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी एक हो जाएं, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि लगातार राजनीति हरासमेंट हो रहा है। बसपा का जिस तरीके से चुनाव में नतीजा है, बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं, जब तक ले चुनाव प्रणाली सही तरीके से काम ना करे, चुनाव आयोग जब तक ले कोई ठोस कदम सही चुनाव कराने का, न्यूट्रल चुनाव कराने का नहीं उठाता है, तब तक बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो दोस्तों उसके बाद चंद्रशेखर आजाद पर बहन जी ने इशारों में जो है टारगेट करने का काम किया। लेकिन जरा सोचिए, चाहे बसपा हो चाहे आसपा हो, क्या वजह है कि इन दोनों लोगों को राजनीतिक सफलता हासिल नहीं हो रही है? इसका जवाब दोस्तों आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका जवाब यही है कि चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या फिर बहन कुमारी मायावती जी हो, आज जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, जब तक ये दोनों लोग एकजुट नहीं आएंगे तब तक एक विधायक भी बनना मुश्किल है। अगर एक्सेप्शन में कोई विधायक बन जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर जनाधार की बात करें, सरकार बनाने की बात करें, तो चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी जिस दिन एक मंच पर आ जाएंगी दोस्तों, उस दिन किसी भी पार्टी की दाल नहीं गलेगी और 2-4 स्टेट में एएसपी और बीएसपी के गठबंधन की सरकार हो जाएगी। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि हम जाने की कोशिश करते हैं, बहन जी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। तो दोस्तों इसको लेकर अगर ये दोनों नेता अगर एकजुट नहीं होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए और इन्हें सबक सिखाना चाहिए, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद का। दोस्तों बहन कुमारी मायावती ने जो 4 बार मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से काम किया है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि बहन जी ने अपने कार्यकाल में जो काम करके दिखाया है आज उसी पर उत्तर प्रदेश गौरवान्वित होता है। लेकिन आज सोचिए कि जो बीएसपी का जो स्थिति है, जिस तरीके से लगातार राजनीतिक हरासमेंट हो रहा है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है दोस्तों? आज जनतंत्र खबर है, अगर जनतंत्र खबर कमजोर हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी जाएगी जनतंत्र खबर के चलाने वालों की। इसका आरोप किसी दूसरे के ऊपर मढ़ा नहीं जा सकता है। उसी तरीके से आज बीएसपी कमजोर हो रही है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी मुखिया की हो जाएगी। आपने देखा दोस्तों कि बसपा कई सीटों पर 5 नंबर पर रही, 4 नंबर पर रही, जिसकी आमतौर पर गिनती नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है। वही चंद्रशेखर आजाद, आप कुंदरकी की सीट देख लें, मीरापुर की सीट देख लें दोस्तों, किसी पर 1 पर, किसी पर 2 पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी रैंक की है और बसपा 4 नंबर पर, 5 नंबर पर। दोस्तों एक संकेत है और एक लेसन भी है ये कि अगर बहुजन समाज पार्टी खुद को अपडेट नहीं करती है तो फिर चंद्रशेखर आजाद इसका फायदा उठाएंगे। और फायदा तो उठाएंगे दोस्तों, लेकिन राजनीतिक सफलता ये भी हासिल नहीं कर सकते,
क्योंकि जरा सोचिए, मुट्ठी भर वोट और वो बट जा रहा है। लेकिन जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद एकजुट हो गए दोस्तों, वाकई में सही मायनों में बहुजनों की सरकार होगी। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती बड़ी शख्सियत है बहुजन समाज की। आज आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जनाधार चंद्रशेखर आजाद के पास है। चंद्रशेखर आजाद के पास युवाओं की बड़ी झुंड है और अब तो बहुत सारे बसपा से कट के लोग चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बसपा को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि बसपा की गति कम हो गई? लगातार राजनीतिक सफलता हासिल करने वाली बहुजन समाज पार्टी आज लगातार हार का सामना उसे करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, समय के साथ अपडेट करने की जरूरत है। और देखिए, सोशल मीडिया पर इन दोनों को लेकर जमकर चोल मची है। देखिए, एक ट्विटर यूजर है, उनका नाम जो है आपको बताना चाहूँगा कि प्रियांशु कुमार है। लिखते हैं बहन जी की वीडियो पर कि मुझे तो बहन मायावती जी के ऊपर तरस आ रहा है। बताओ, इतने दिन खराब दिन आ गए हैं कि चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर अपनी राजनीतिक गाड़ी को आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो हमेशा बहन जी का सम्मान करते हैं। उसके बाद दोस्तों, इनके रिप्लाई में लिखते हैं कि तरस आया तो तरस खा लो, लेकिन 1 मिनट के सोच के देखो। बस हेलीकॉप्टर से हर जगह जाने के लिए लाखों का खर्च होता है। उनकी नई पार्टी है, उनको इतना फंड आता ही नहीं है जितना वो खर्च कर रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्त। ये तमाम दोस्तों आरोप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आजाद समाज पार्टी के समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं, उनके मुखिया पर लगा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के समर्थक बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, उनके मुखिया पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि कब तक यह आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा? इसे रोकना होगा दोस्तों, और ये रुक तभी सकता है जब बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आकर, एक मंच पर आकर बहुजन विचारधारा के बैनर तले, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बैनर तले काम करे। उस दिन दोस्तों इस देश में एक क्रांति की लहर दौड़ पाएगी। इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है। फिलहाल बहन कुमारी मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद को जो इशारों में लपेटने की कोशिश की है, और उसी तर्ज पर चंद्रशेखर आजाद ने बहन कुमारी मायावती जी को जिस तरीके से रिएक्शन देने का काम किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।